हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है मेरी एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूरोप में सबसे ज़्यादा जो डिमांड की कंट्री आजकल हैं वो 3 कंट्री सबसे ज़्यादा डिमांड में हैं। कंट्री तो मोस्टली सभी डिमांड में रहती हैं, जो सबसे ज़्यादा डिमांड वाली कंट्री के आपको नाम पता ही है। जैसे कि नंबर टॉप पे अभी चल रही है लग्जमबर्ग, फिर चल रही है उसके बाद नॉर्वे, और नॉर्वे के बाद चल रही है भाई साहब जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी, नॉर्वे, लग्जमबर्ग और तुम्हारा फिनलैंड। तो ये कुछ कंट्रियां हैं जहां पर बहुत ज़्यादा काम की डिमांड है और वर्कर्स की डिमांड है। और यहाँ पर हमारी थर्ड कंट्री जो गिनती जाती हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इन कंट्रियों से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जॉब ले रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से लोग यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जॉब ले रहे हैं। तो वो भले देखें फिनलैंड है या लग्जमबर्ग है, इन 2 कंट्रियों के अंदर आप इजीली तरीके से जॉब ले सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू करके भी और ऑफलाइन के भी। क्योंकि फिनलैंड में तो मेरे खुद नॉन पर्सन है कई, तो वो इंडिया से ही डायरेक्टली ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के बाद और यहाँ पर आए थे। ठीक है, और लग्जमबर्ग में भी बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। सिंपली आपने बस वहाँ की जो मेन वेबसाइट है वो आपको पता होना चाहिए और उनको थ्रू आपको यहाँ पर जॉब अप्लाई करना आना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने और भी वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। और जो लग्जमबर्ग की मेन वेबसाइट्स हैं, किस तरह से आपने जॉब अप्लाई करनी है, कौन सी रिक्वायरमेंट एजेंसीज़ हैं, उनको मैंने अपने दूसरी वीडियो में भी बता रखा है। और मेरा इंस्टाग्राम का चैनल मैं नीचे यहाँ मेंशन कर दूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाके ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से जो रिक्वायरमेंट एजेंसीज़ हैं वहाँ पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो ईज़ी वे ये तरीके हैं कि आप ईज़ी वे में लग्जमबर्ग, फिनलैंड, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं, तो इनमें आप जॉब ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं इसमें 3 कंट्रियों को आज कवर कर दूंगा, जिसमें लग्जमबर्ग है, फिनलैंड है और नॉर्वे है। लेकिन फिनलैंड का तो बहुत सिंपल है कि कुछ वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट मैंने आपको बता दूं, यहाँ पर जो भाई क्लीनिंग से रिलेटेड या होटल से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए फिनलैंड के अंदर बहुत जॉब है। देखो जॉब तो सभी तरह की होती हैं, पर जो जॉब का वो होता है कि आपको किस कंट्री में कौन सी डिमांडेबल जॉब है। ठीक है, तो दूसरा जो आता है फिनलैंड के अंदर क्लीनिंग की, मैं बताऊं सोल एक करके वहाँ पर एक कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छी वैकेंसीज़ होती हैं उस कंपनी के अंदर और बहुत बंदे वहाँ से लगते हैं। इंडिया के मेरे खुद जान पहचान के, इवन ज़्यादा नहीं, 5-7 बंदे मेरी भी जान पहचान के उस वेबसाइट के थ्रू आके वहाँ पर जॉब कर रहे हैं और अच्छी सैलरी ले रहे हैं। तो उसके साथ साथ ही होटल लाइन में आप भले कोई भी हैं, कुक हैं, मैस कुक के साथ साथ आप किचन हेल्पर हैं, किचन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या सेफ़ हैं, तो बहुत इजी तरीके से आप वहाँ पर जॉब ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है फिनलैंड में जॉब लेने का। दूसरा एक तरीका ये है कि देखें दोस्तों, लग्जमबर्ग में हर बंदा आज की डेट में लग्जमबर्ग आना चाहता है। लग्जमबर्ग में आके नॉर्मल से नॉर्मल सैलरी 2,000-2,500 यूरो से लेके भाई 2,500-3 हज़ार यूरो तक की सैलरी हैं। ठीक है, तो ये अच्छा है। हमारे जो मुल्क हैं वहाँ पर अगर कैलकुलेट करो तो 2 लाख से लेके 2.5 लाख 3 लाख तक बंदा इजीली सैलरी बना लेता है। तो साल का लगा लो, अगर 30 लाख तक आराम से कमा सकता है अगर 2.5 लाख महीना कमाएगा। लाइफ स्टाइल अच्छा है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट अच्छी है, ट्रांसपोर्ट फ्री है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ईजी तरीके से बंदा वहाँ पर कर लेता है। तो इस वजह से हर बंदा चाहता है चलो यार लग्जमबर्ग ही चलते हैं, लग्जमबर्ग ही चलते हैं। तो लग्जमबर्ग का हर बंदा भागने के इसलिए मूड में रहता है कि लग्जमबर्ग चल के वहाँ पर अपनी लाइफ को सिक्योर करते हैं, लाइफ को अच्छा बनाते हैं। तो लग्जमबर्ग के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, देखें नॉर्वे भी बहुत ही अच्छा है। नॉर्वे दुनिया का अंत भी कहा जाता है उसको, धरती के एंड पे है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। रूल्स और रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं। लास्ट दिनों में एक मूवी भी आई थी नॉर्वे वर्सेस मुखर्जी, रानी मुखर्जी की मूवी थी। मैं उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप वो देखना, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा यार कि काफ़ी अच्छा उसमें दिखाया गया है। पर उसमें थोड़ा उसको स्ट्रगल करता हुआ दिखाया है, पर कंट्री दिखाई है तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा उसके अंदर मतलब नॉर्वे को दिखाया है और समझाया है कि भाई नॉर्वे में क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। जो पाकिस्तानी भाई हैं या इंडियन भाई हैं क्या कहते हैं यार चलो भाई यहाँ पर थोड़ा सा पक्के पेपर मिल जाएँ या TRC मिल जाए, इसके बाद हमने निकलना है स्विट्ज़रलैंड निकलना है, नॉर्वे निकलना है, जर्मनी जाना है, लग्जमबर्ग जाना है, ठीक है, ऑस्ट्रिया जाना है, फिनलैंड जाना है। तो ये जो टॉप कंट्री हैं ये हमेशा डिमांड में रहती हैं। काम बहुत है यार, यहाँ पर काम की वजह से हर बंदा इन कंट्रियों में मूव होना चाहता है। तो इजी वे
फिर वही बात कि मैं देखें, आपको सबको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और इंस्टाग्राम पे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सेकंड थिंग ये है कि मैं ईज़ी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ भाई किस तरह से आप कौन सी कंट्री में किस काम की ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं। काम तो देखें, अगर यूरोप की खेतीबाड़ी का काम देखें तो स्पेन में मेरी नज़र में बहुत काम है, इटली के अंदर खेतीबाड़ी का बहुत काम है। तो ये खेतीबाड़ी की कंट्रीज़ हैं। लग्जमबर्ग में सबसे ज़्यादा जो जॉब की डिमांड है सबसे ज़्यादा वो फाइनेंशियल की है। आप अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी काम जानते हैं, मतलब कोई भी आपने फाइनेंस में डिप्लोमा डिग्री या कुछ भी कर रखा है तो आप अप्लाई करें, वहाँ पर जॉब लगेगी आपकी। फाइनेंस की बहुत सारी जॉब्स हैं। फाइनेंस का हब है, दुनिया का सबसे अमीर देश है, पैसा ही पैसा है, तो भाई पैसों को संभालने के लिए बंदे को अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है ना, फाइनेंस वाले की ज़रूरत होती है, तो इसकी फाइनेंस की ज़रूरत, वहाँ पर फाइनेंस की जॉब ज़्यादा है। तो इसी तरह से हर कंट्री के अंदर आप कहीं किसी भी कंट्री को उठा लो, हर कंट्री में मोस्टली आपको होटल लाइन में तो मिलेगी। देखें मेरे आगे पीछे अभी यहाँ पर ना टूरिस्ट बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है और ये सारे टूरिस्ट ही हैं यहाँ पर, और टूरिस्ट का जमावड़ा लगा रहता है आसपास में जितने भी देख रहे हैं। तो ये एक एरिया काफ़ी फेमस एरिया है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर टूरिस्ट आना जाना, तो टूरिस्ट जब आएंगे तो मैं इसके साथ ही साथ आपको यहाँ साइड से दिखाता हूँ। देखें ये जो किनारे किनारे आपको उधर दिखाई दे रहा है वो सारे रेस्टोरेंट है, उधर देख रहे हैं आप, ये सारे रेस्टोरेंट हैं। तो इन रेस्टोरेंटों पे हमें बहुत सारी वेटर की किचन में क्लीनर्स, हर तरह की यहाँ पर इस तरह से जॉब होती हैं, ठीक है। तो इन कंट्रियों में सबसे ज़्यादा किचन की, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल वगैरह में और क्लीनिंग वगैरह की इनकी बहुत सारी जॉब्स हैं। तो इन कंट्रियों में भाई देखें, अपनी होम कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं लास्ट में यही बताता हूँ कि देखें, मैं किसी तरह की एजेंटी नहीं करता हूँ। बार बार लोग मेरे नाम पे बहुत सारी फ्रॉडबाजी की, सर जी हम आपको 15,000 में पोलैंड पहुँचा देंगे, 40,000 में पुर्तगाल पहुँचा देंगे। तो इनकी फ्रॉडबाजियों से बचें। मैं अपना दुबई का एक ही नंबर चलाता हूँ, नंबर नीचे मेंशन है, ठीक है। इसी नंबर पे मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ, या डायरेक्टली मुझे कमेंट करें, कमेंट में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मैं कह रहा था कि देखिए ईजी वे यही है भाई, आने के लिए, आने का भी रास्ता मैं यही बताता हूँ कि वीज़ा भाई किस तरह से ले सकते हैं, ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, एयरपोर्ट पर कैसे आप क्वेश्चनिंग होती है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अब ये डायरेक्टली एजेंटी टाइप का मेरे काम से थोड़ा सा भी दूर है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करूँगा मतलब अपनी कंसल्टेंसी और कहीं वीज़ा सर्विसेज का काम शुरू करूँगा तो आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। बट अपनी होम कंट्री से फिर मैं आपको बताता चलूँ, देखें सिंपली अगर आपने लग्जमबर्ग अप्लाई करना है तो बहुत सारी वेबसाइट मेरी ब्रॉडकास्ट चैनल पे हैं, वहाँ से जाएँ। यूरोपास CV और कवर लेटर का ऑनलाइन जॉब में बहुत बड़ा रोल है। वो पूरी यूरोप की जितनी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री हैं वहाँ पर आप इजीली जॉब अपना यूरोपास CV और कवर लेटर बनाकर अप्लाई करके वहाँ पर जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये फ़िनलैंड में आप अगर जाना चाहते हैं तो फ़िनलैंड में भी यही सेम है कि वहाँ पर आपने अच्छा सा देखें, अपनी कोई जो वहाँ पर एजेंसीज़ होती हैं उनसे कांटेक्ट करना है और उनके थ्रू जॉब ले लेनी है। नॉर्वे भी भाई इसी तरह से है। अगर ये सारे वे अगर आपके नहीं समझ में आ रहे हैं तो भाई आप अपनी तरीके से ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, बैंक स्टेटमेंट बना के रखें और अच्छी सी फाइलिंग कराएं, शेंजन वीज़ा ले लें। शेंजन वीज़ा एक बार आपको मिल जाता है तो इजी वे में आप यूरोप आ जाते हैं। जब एक बार यूरोप आप आ जाते हैं तो फिर यूरोप में आने के बाद किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, भले वो फिनलैंड है, लग्जमबर्ग है और नॉर्वे है, बेल्जियम है, स्वीडन है, ठीक है, डेनमार्क है। तो बहुत एक से बढ़कर एक कंट्रियाँ हैं। तो सारी कंट्रियाँ यूरोप की एक से बढ़कर एक है, कमाई बहुत अच्छी है, सोशल लाइफ बहुत अच्छी है। तो भाई लोगों देखें, फिर मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अपनी होम कंट्रियों से निकलें। होम कंट्रियों से निकलने के बाद अगर आपको डायरेक्टली वे नहीं मिल रहा है तो पहले गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह में चले जाएँ, दुबई चले जाएँ, कतर चले जाएँ, सऊदी चले जाएँ, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद यूरोप की तरफ रुख करें। यूरोप ईज़िली आपको वीज़ा दे देता है और उसके बाद वहाँ से आप बड़ी कंट्री अमेरिका, कनाडा वगैरह का भी वीज़ा लगवा सकते हैं ईज़िली। उधर के भी आपके टूरिस्ट वीज़े लग जाते हैं। तो ये कुछ इजी वे हैं निकलने के और कुछ आसान रास्ते हैं कि किस तरह से भाई यूरोप और बड़ी कंट्रियों में आप निकल सकते हैं। तो दोस्तों देखें, मैं टोटली कोशिश करता हूँ कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ, अच्छी जानकारी दूँ, जिससे कहीं आपका फ़ायदा हो, आप इजी वे में निकलें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, खुद को सपोर्ट करें, खुद को स्टैंड अप करें और अपने आप को, सबसे बड़ी बात है, अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि अपग्रेड करना बंदे को इस दौर में करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ वहीं चलती रहेगी।
तो उम्मीद करता हूँ एक बार फिर वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाजिम लाइक करना और चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।